Very sweet morning to all of you students. Pratibha Thakur is here. Students, our today's topic is fertilization and implantation. बेटा जी, लास्ट वीडियो में हम अपना टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. देखिए क्या हो रहा था, गैमेट फॉर्मेशन हुआ. गैमेट फॉर्मेशन के बाद में होता है आपका ये फ्यूज़न में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, ये सारा सब कुछ. ओके, लेकिन यहाँ जो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की बात हो रही है, ये क्या है, जब हमारे गैमेट बने हैं, गैमेट बनने के बाद में जो स्पर्म है वो फ्यूज़ हुआ है ओवम के साथ में. ओके, उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन मीन्स कि जो जाइगोट बना है आफ्टर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, उसको सेट होना है यूट्रस में. ठीक है, वो यूट्रस वॉल से अटैच हो जाता है, उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन. ओके, पढ़ते हैं. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ टू टाइप ऑफ गैमेट्स, स्पर्मेटोजोआ एंड ओवम, कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ठीक है, अभी यही आपको मैंने बताया. जो फर्टिलाइजेशन है वो ओवम और स्पर्म का फ्यूजन है. इंसेमिनेशन. ड्यूरिंग कॉपुलेशन semen is released by penis into the vagina and the process is called insemination. At the time of reproduction और copulation और mating, हम कुछ भी कह सकते हैं. इस टाइम पे क्या होता है, semen रिलीज होता है. वो semen जो है फीमेल की वजाइना में पहुंच जाता है, जिसको हम कहते हैं इंसेमिनेशन. साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. अब क्या है, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है. एम्पुलरी इस्थैमिक जंक्शन और एम्पुलरी रीजन ऑफ ओविडक्ट. जो ओविडक्ट का एम्पुलरी पार्ट होता है वहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, एम्पुलरी आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पार्ट देखा होगा, जहाँ पर हम ओवम फॉर्म हो रहे थे, है ना, वजाइना का जो इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया था, वहाँ पर क्या था, एक इस तरह से कॉर्नरी पार्ट था, उसे हम कहते हैं एम्पुलर. तो वो जो रीज़न है, वो जो जगह है, वहाँ क्या होता है, ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब के उस पार्ट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन कैन ओनली ऑकर इफ़ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड सिमिल्टेनियसली टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. कब होगा फर्टिलाइजेशन, जब इस साइट पर वो मिले. ठीक है, तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, अदरवाइज क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कई बार नहीं होता है. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जोना पैलिसुडा लेयर ऑफ ओवम and induce change in the membrane that block the entry of additional sperm. देखिए, जोना पैलिसुडा क्या है, जोना पैलिसुडा एक लेयर है जो कहाँ होती है, ओवम के बाहर की तरफ होती है, और ये लेयर को तोड़ करके स्पर्म को एंट्री करनी होती है. और ये क्या करता है, साथ साथ ये लेयर एक काम और करती है कि एक स्पर्म की एंट्री होने के बाद में दूसरे स्पर्म की एंट्री ना हो, उसका भी ध्यान रखती है. द सिक्रेशन ऑफ acrosome help the sperm enter into cytoplasm of ovum through zona pellucida and the plasma membrane. देखिए, जो एक आपने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें ऊपर की तरफ एक पार्ट था एक्रोसोम, है ना, कैप के जैसी स्ट्रक्चर थी स्पर्म के हेड पर, उसे हम कह रहे थे एक्रोसोम. वो क्या करता है, जो क्या है कि कुछ जो ये होते हैं ना लेयर, जिसकी हम लेयर की बात कर रहे हैं, जोना पैलिसुडा, उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है स्पर्म की. दिस इंड्यूस द completion of the meiotic division of secondary oocyte. The secondary meiotic division is also unequal and result in the formation of a second polar body and a haploid ovum. यहाँ पर थोड़ी सी जो बात की है वो उसकी की है, जो आपको मैंने प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, देन पोलर न्यूक्लियाई, और पोलर न्यूक्लियाई जो थी वो अलग हो गई थी, और सेकेंडरी oocyte से क्या बना था, सेकेंडरी oocyte से बना था ओवम. ठीक है, थोड़ी सी बात उसकी यहाँ पर की है, और ये इसलिए करना ज़रूरी हो गया क्योंकि उसके ऊपर जो लेयर है जोनो पैलिसुडा, वो ओवम का पार्ट है. ओके, the haploid nucleus of sperm and that of ovum fuse together to form diploid zygote. देखिए,
स्पर्म है वो भी हैप्लॉइड है और ओवम है वो भी हैप्लॉइड है। दोनों हैप्लॉइड के मिलने से क्या होता है, फ्यूज़न होता है, जो क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। ओके। इम्प्लांटेशन, द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट as zygote move through isthmus of oviduct called cleavage toward uterus and form 2, 4, 8, 16 daughter cells called blastomeres। क्या होता है बेटा, जो माइटोटिक डिवीज़न होता है कब होता है, जब ये जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद में माइटोटिक डिवीज़न शुरू हो जाता है और उस माइटोटिक डिवीज़न का क्या होता है, जो ये है ना, जो हमारा जाइगोट था, ये जाइगोट क्या होता है, इसमें क्लेवेज को कहते हैं टूटना, डिवीज़न होना। मैं अभी आपको नीचे दिखा दूंगी, डिवीज़न होना। ठीक है, वो क्या होता है कि सेल अलग नहीं होती, जैसे हम कहते हैं कि एक सेल टूटकर 2 हुए, 2 से 4 हुए, ऐसा नहीं होता है। बॉडी तो वही रहती है लेकिन उसमें एक सेगमेंट्स जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लेवेज। तो ये पहले 2 यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड होगा, फिर 4, फिर ऐसे बढ़ करके 16 हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले 2, फिर डिवीज़न हुआ, फिर आगे डिवीज़न हुआ 4, फिर आगे डिवीज़न हुआ 8, देन 16। तो ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमेयर। ओके, द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड मोरूला। जो 8 से 16 के बीच का ये एम्ब्रियो है, इसे हम क्या बोलते हैं, मोरूला एम्ब्रियो। अब बात आ गई है कि एम्ब्रियो कहाँ से आ गया, हमने तो जाइगोट बताया था बेटा। जाइगोट जब फ्यूज़न हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम कहते हैं जाइगोट। लेकिन वो जाइगोट क्या होता है, यूट्रस की वॉल में ट्रांसफ़र हो जाता है और वहाँ ट्रांसफ़र होने के बाद में उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। अब उस एम्ब्रियो में क्या होता है, डिवीजन्स हो जाते हैं, क्लेवेज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो क्लेवेज होने के बाद ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, इनको हम एम्ब्रियो यानी कि या फिर एम्ब्रियो का डिवीज़न भी कह सकते हैं। द मोरूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसाइट एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस। जब ये यूट्रस में मूव होता है ना, ठीक है, यूट्रस में मूव हो जाता है डिवीजन्स के साथ में अपने, तो क्या कहलाएगा, ब्लास्टोसाइट्स। ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसाइट, ये जो ब्लास्टोमियर्स थे यही बाद में कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टोसाइट में, और कहाँ सेटल हो जाता है, जाकर यूट्रस में। द ब्लास्टोमियर्स इन ब्लास्टोसाइट्स आर अरेंज इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, जो ब्लास्टोमियर्स हैं, ब्लास्टोमियर्स क्या है, ये अंदर वाली स्ट्रक्चर, और ये पूरा हमारा क्या कहला रहा है, ब्लास्टोसाइट। इसमें क्या होता है, जो इसकी लेयर है, ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं ये ब्लास्टोसाइट के अंदर अरेंज हो जाते हैं, और ये जो लेयर कहलाती है इसकी आउटर लेयर, जो इसकी बाहर वाली लेयर है, उस लेयर को कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट। एंड इनर लेयर ऑफ सेल कॉल्ड आर इनर सेल मास। अंदर वाली लेयर इनर सेल मास और बाहर वाली ट्रोपोब्लास्ट। इसमें आप देख सकते हैं, आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, क्लेवेज हुआ है, पहले 2 सेल जो गोल था ऐसे, उसमें डिवीज़न हुआ 2 सेल, देन 4, देन उससे फिर डिवाइड हो गई, अलग 4 हो गई है ना, फिर उसके बाद इनमें डिवीज़न हुआ से। अब ये क्या हुआ, ये एक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिए हैं जिसे हम क्या कह रहे हैं, ब्लास्टोसाइट या फिर ब्लास्टोसिस्ट। ओके, द ट्रोपोब्लास्ट लेयर अटैच टू एंडोमेट्रियम एंड इनर सेल मास। एंडोमेट्रियम आपने पहले भी पढ़ा होगा, अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम एक थी ना, जो यूट्रस में प्रेजेंट है, वही डिस्टर्ब होती थी, टूटती थी जब ब्लड फ्लो होता था। सेल मास डिफरेंशिएटेड एज एम्ब्रियो। क्या होता है, जो ट्रोपोब्लास्ट है वो अटैच हो जाता है, कहाँ अटैच हो जाता है, एंडोमेट्रियम से, कहाँ पर, अंदर वाली लेयर से। जो अंदर लेयर होती है जिसे हमने इनर सेल मास कहा है, वो डिफरेंशिएट हो जाती है, और डिफरेंशिएट होकर के क्या करती है, जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो की जो लेयर है वो डिफरेंशिएट होती है और अटैच कहाँ होती है, एंडोमेट्रियम पर। आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर ब्लास्टोसाइट। तो जो यूटेराइन सेल होती है, यूटेराइन वॉल होती है, उसकी जो सेल्स होती हैं वो तुरंत डिवाइड हो जाती है और क्या कर लेती है, ब्लास्टोसाइट को कवर कर लेती है। द ब्लास्टोसाइट बिकम एम्बेडेड इज एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। तो फिर क्या होता है, ब्लास्टोसाइट पूरा कवर हो जाता है यूट्रस की एंडोमेट्रियम से।
दिस कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड लीड्स टू प्रेगनेंसी, इसे कहा जाता है इम्प्लांटेशन और जो प्रेगनेंसी को लीड करता है ना। बात समझ लीजिए, जो हमारे पास क्या था, ये जाइगोट था, उसमें डिविजन्स हुए हैं, डिविजन्स होकर के ब्लास्टोमियर बनाया है, वही ब्लास्टोमियर बाद में जाकर के ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये यूट्रस में ट्रांसफ़र होता है तो यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो इसको पूरा कवर कर लेती है अपने ऊपर, है ना। और ये जो अपना जो कवर कर लेती है इसको, पूरे ब्लास्टोमियर को, पूरे एम्ब्रियो को। और फिर क्या है, 9 मंथ तक इसका इसी तरह न्यूट्रिशन होता रहता है, वहीं से न्यूट्रिशन मिलता है, वहीं से इसका क्या होता है, ग्रोथ होती है। डिफ्रेंशिएशन बिटवीन मोरूला एंड ब्लास्टोसिस्ट्स। देखिए, दो चीज़ें हैं हमने अभी पढ़ा, एक तो मोरूला और एक ब्लास्टोसिस्ट। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि मोरूला क्या है और ब्लास्टोसिस्ट क्या है। इट इज़ अ सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर। ठीक है, जो मोरूला है, मोरूला क्या है, स्टार्टिंग कंडीशन थी जब जाइगोट में डिवीजन शुरू हुआ था, 2 सेल थी, देन 4 थी, देन 6 8 हो गई थी, देन 16 हो गई थी। तो वो जो स्टेज है उस स्टेज को कहा है ब्लास्टोमियर। ऑल द सेल्स आर सिमिलर, ठीक है, सारी सेल्स सिमिलर होती हैं। ऑल द सेल्स आर नियरली राउंडेड, ठीक है, कुछ गोल गोल सी होती हैं। जोना पैलिसुडा फॉर्म अ टाइट कवरिंग अराउंड द मोरूला, ठीक है। जोना पैलिसुडा क्या है, उसके जो आउटर कवरिंग है वो बनाती है, यानी कि जो मोरूला की आउटर कवरिंग है उसे कहते हैं जोना पैलिसुडा। मोरूला इज अर्ली स्टेज इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की जो शुरुआती स्टेज होती है उसे हम कहते हैं मोरूला, ठीक है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट की शुरुआती स्टेज को कहा जाता है मोरूला। मोरूला इज अर्ली स्टेज इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। साइज इज़ द सेम एज दैट ऑफ एग। इसका साइज़ इतना ही बड़ा होता है जितना कि किसी एग का होता है, ठीक है। जितना ओवम का होता है स्टार्टिंग में, एग से मतलब ओवम से है, कोई दूसरा एग मत समझ लेना, तो उतना ही साइज़ इसका होता है मोरूला का उस टाइम, ओके। क्योंकि स्पर्म जो है उसके अंदर एंट्री करता है, ऐसा नहीं है कि स्पर्म ने एंट्री किया तो उसका साइज़ बढ़ गया ओवम का। दूसरी बात है ब्लास्टोसिस्ट। इट इज़ अ होलो बॉल ऑफ सेल्स ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोकोल, ठीक है। ये कैसी होती है, खोखली, होलो मतलब खोखली सी स्ट्रक्चर होती है, और किसके डेवलपमेंट से, ब्लास्टोकोल। ब्लास्टोकोल का जो डेवलपमेंट होता है उसका रिजल्ट होता है ब्लास्टोसाइट, यानी ये जो ब्लास्टोमियर थी इन्हीं को आगे जाके कंबाइनली हमने कहा था ब्लास्टोसाइट्स। देयर आर एट लीस्ट 2 टाइप ऑफ सेल्स, ट्रोपोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। बताया था ना आपको कि जो ब्लास्टोसिस्ट होती है उसमें 2 तरह की लेयर होती है, अंदर वाली जो है उसकी क्या कहलाती है, इनर मास, और बाहर वाली ट्रोपोब्लास्ट। सम सेल्स आर फ्लैट वाइल अदर आर राउंडेड। उसमें कुछ सेल्स फ्लैट होती हैं और कुछ बाकी जो है अदर कैसी होती है, राउंडेड सी होती हैं। दिखाए ना आपको, ये वाली जो है ये फ्लैट है और अंदर क्या है दूसरी राउंडेड है। ओके, जोना पैलिसुडा इज स्ट्रेच्ड एंड लाइबल टू ब्रेक। जोनस पैलिसुडा क्या होती है, खिंचाव होता है उसमें, खिंचती है और फिर क्या होता है, टूटती है। इट इज़ अ लेटर स्टेज इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट, द साइज इज़ लार्जर, ठीक है। जोना पैलिसुडा क्या होती है, धीरे धीरे उसमें खिंचाव आता है, और वो खिंचाव आने के बाद में क्या होता है कि उसका साइज़ धीरे धीरे बढ़ता रहता है, वो बड़ा हो जाता है, क्या, ब्लास्टोसिस्ट्स। ओके बेटा, तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ओके बेटा, नोट डाउन योर ऑल नोट्स इन योर नोटबुक, ओके। और किसी को डिस्कस करना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा, कॉल मी, ओके। ऑल द बेस्ट बेटा, गुड लक।